सुशांत केस में आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक बड़ी हलचल का दिन है। दिल्ली में रिया की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ये तय करेगा कि केस की जांच कौन करेगा, मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में ईडी की जांच जारी है। कल रिया के परिवार से लंबी पूछताछ हुई। कुछ देर पहले श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। आज सुशांत की बहन नीतू सिंह का बयान भी दर्ज होगा। सुशांत सिंह केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर आज कोई आदेश दे सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने अपनी जांच पहले ही शुरू कर दी है। हरियाणा जाकर सीबीआई ने स्टेटमेंट्स लिए थे, लेकिन आज इंतजार इस बात का भी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कहा जाता है। क्योंकि मुंबई पुलिस का यह कहना है कि सीबीआई जांच की सिफारिश करना गलत है। लेकिन इस बीच एक नई अर्जी रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी कोर्ट में डाली गई है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उनके साथ उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। और इस पूरे केस में दिल्ली से लेकर मुंबई तक क्या हो रहा है, ये जानने के लिए सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे संवाददाता संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और मुंबई से पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पहले आपका रुख करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहता है, सबको इस बात का इंतजार है। फैंस लगातार कह रहे हैं सच सामने आना चाहिए, सीबीआई केस हैंडल करे। मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले को किस तरह से देखेगा, जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4 पिटीशन तो दाखिल हो चुके हैं। एक रिया की तरफ से है, जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से पिटीशन आई है, बिहार पुलिस की तरफ से आई है, उधर के सिंह जी की तरफ से आई है, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी इसमें यह कहा है। तो दोनों तरफ दो अलग अलग खेमे बट गए हैं। एक सीबीआई जांच का समर्थन कर रहा है और दूसरा सीबीआई जांच का विरोध कर रहा है। पहले सत्यमेव जयते, उसके बाद मीडिया ट्रायल, ये सारे शोर मचाने वाली रिया चक्रवर्ती ने एक और याचिका कल दाखिल की और उसमें फ्रेश पिटीशन हलफनामे में हलफनामा दाखिल किया, याचिका नहीं हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ठीक है सीबीआई जांच से तो परहेज नहीं है, लेकिन जो ट्रायल चले वो पटना की बजाय मुंबई में चलना चाहिए। सवाल जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को बताए, सवाल तो वो हैं जो अभी सामने आ गए हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सामने आने बाकी हैं। पूछताछ से सवालों से सवाल निकलेंगे और उनके जवाब भी रिया चक्रवर्ती को देने पड़ेंगे। सिर्फ रिश्तों में धोखा ही नहीं, आर्थिक लेखा जोखा, दोनों तरफ मोर्चे खुले हुए हैं। एक तो कि रिश्तों में धोखा, आर्थिक लेखा जोखा, यानी सुशांत के खाते से पैसे कहां गए, 15 करोड़ रुपए का मामला अलग, साथ में 2.5 करोड़ रुपए की एफडी कहां गई, वो 4.5 करोड़ रुपए की एफडी 2 करोड़ रुपए तक कैसे सिमट गई, बाकी 2.5 करोड़ रुपए किधर गए, जो छोटे मोटे लेखे जोखे हैं वो कहां गए, इन तमाम चीजों पर इनको जवाब देना बड़े सवाल हैं जो आप संजय उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही कोई हलचल होगी आपके पास हम लौटेंगे। सीधे रुक करते हैं पंकज का। पंकज, आज भी ईडी से पूछताछ होनी है, लेकिन कल का जो दिन रहा, देखिए 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन, पैसा यहां से वहां गया, क्या हुआ, इसे लेकर कोई कॉन्क्रीट बात सामने नहीं आई, कोई बड़ा सबूत या ऐसी कोई जानकारी कल नहीं मिली है। लेकिन आज का दिन क्या होने वाला है ईडी की पूछताछ में? देखिए, कल जो बातचीत हुई थी, करीब 9 घंटे से ऊपर बातचीत करी गई चक्रवर्ती परिवार से। उसके बाद जब हमने ईडी सोर्सेज से बात करी है तो उनका यह कहना है कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है रिया ने जो जवाब दिए हैं। कई जवाबों पर वो इवेजिव नजर आई हैं। ईडी को यह भी लगता है कि कई ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके प्रूफ्स अभी देने बाकी हैं, जिनको लेके जो जवाब दिए हैं रिया और उनके परिवार वालों ने, उनसे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रहे। इसका मतलब सीधा यह है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ रिया बल्कि उनके परिवार वालों को एक बार फिर से क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी सोर्सेस का यह भी कहना है कि कल उनके पिताजी इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी बातचीत करी गई। खासतौर पर यह पूछा गया कि 2011 में जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए थे उन्होंने, आखिर उनका लेखा जोखा क्या है। यह पता लगा है कि वो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, करीब 1 लाख की मंथली उनको पेंशन आती है। लेकिन सवाल यह उठाया गया कि आखिर सुशांत के अकाउंट से और रिया चक्रवर्ती के अकाउंट से थोड़े थोड़े वक्त में रहते शौविक के अकाउंट में आखिर पैसे क्यों जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे। जबकि जो 3 कंपनियां पहले से फॉर्म हो चुकी थी, उसको लेकर रिया ने पहले ही कहा है कि एक लमसम अमाउंट था जो तीनों ने एक साथ मिलकर भर दिया था, उसके अलावा उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है।
तो फिर जब उनके अकाउंट में उनका अकाउंट सिर्फ 14 लाख बैलेंस दिखाता है, तो 85 लाख की जो उन्होंने खार में प्रॉपर्टी खरीदी, हालांकि उन्होंने अपनी डिफेंस में कहा है कि 60 लाख का उन्होंने होम लोन लिया था, फिर भी जो 25 लाख थे वो उनके पास कहां से आए? तो ये तमाम जानकारी है जो पूरे आरोपों का सिलसिला है ये अपने आप में बहुत लंबा, और कल की पूछताछ में कुछ खास बात सामने नहीं, लेकिन आज फिर पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ना है। पंकज, आपके पास हम लौटेंगे अपडेट्स के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।